पिथौरागढ़ में गुरुवार शाम को मौसम फिर खराब हो गया। शाम 4:30 बजे भारी बारिश हुई। नगर निगम की नालियां बंद होने से जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर आ जाने से जल भराव हो गया। लिंक रोड में पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में खासी दिक्कत झेलनी पड़ी। उधर मुनस्यारी में भी भारी बारिश हुई है, साथ ही ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। बारिश होने से तापमान कम हो गया है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में बाजार जल्दी सुनसान हो गया। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने गुरुवार को बैंक रोड में नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, नगर निगम लोगों को हर संभव सुविधा देने का पूरा प्रयास कर रहा है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक शौचालय में साफ सफाई रखने की अपील की। इस अवसर पर पार्षद नीरज जोशी, विप्लव शाह, विक्रम वाल्मीकि, सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे, दीपक तिवारी, सुनील कुमार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का पुतला फूका। कार्यकर्ताओं ने कहा, एक ओर भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर बेटियों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुतला फूकने वालों में कांग्रेस नगर अध्यक्ष नारायण सिंह बोरा, यूथ विधानसभा अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहरा, राम सिंह मेहरा, ब्रजेश जोशी, पारस धानिक समेत तमाम लोग शामिल रहे। महिला नेत्री मोनिका मेहर ने नगर निगम द्वारा बनाए गए पिंक टॉयलेट में महिलाओं और अन्य लोगों से 5 रुपए का शुल्क लिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की सुविधा शुल्क पर निर्भर होना उचित नहीं है। ऐसे में सुविधा कम, मजबूरी ज्यादा लगती है। उन्होंने कहा, सुविधाओं की देखरेख का बोझ जनमानस पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने नगर निगम से इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए पिंक टॉयलेट में निःशुल्क सुविधा दिए जाने की जरूरत बताई है। आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट, समर्पित शिक्षक, समृद्ध लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं, कैफेटेरिया, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस और ILC कोलोराडो से सर्टिफाइड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। धारचूला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कंचौती पुल के पास एक अज्ञात नेपाली नागरिक का शव मिला है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके सिर पर घाव के निशान है। कंचौती में अज्ञात शव की सूचना मिलने पर धारचूला से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तहसील मुख्यालय लाकर मोर्चरी में रखा गया है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस की एक टीम नेपाल गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। गुरुवार को पहला दल पिथौरागढ़ पर्यटक आवास गृह पहुंचा, जहां प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों का स्वागत किया। यात्रियों ने शहीद स्मारक में दिए जलाए और हिमालय बचाओ अभियान की शपथ ली। यात्रियों को उच्च हिमालय में पौधारोपण के लिए पौधे भी उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम में मेयर कल्पना देवलाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। उन्होंने यात्रा दल को हरी झंडी दिखाते हुए यात्रियों को शुभकामनाएं दी। यात्रा दल में उत्तराखंड के साथ, तमिलनाडु के साथ और महाराष्ट्र के 6 यात्री शामिल हैं। पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसील धारचूला के उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के 11 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
चिकित्सकों के पद रिक्त होने से लोग खासे परेशान हैं। मरीजों को उपचार के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। धारचूला चिकित्सालय में डॉक्टरों के कुल 20 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में इनमें से 11 पद खाली पड़े हुए हैं। 2 विशेषज्ञ चिकित्सक जिला मुख्यालय में अटैच किए गए हैं। इससे स्थिति और खराब हो गई है। इस समय आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा चल रही है। ऐसे में कोई घटना घटित होती है तो चिकित्सक न होने से परेशानी और बढ़ सकती है। हमारे चिकित्सालय की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है और इतनी भीड़ है, इतने मरीज आ रहे हैं जिनका इलाज नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है हम शासन से भी और डीएम साहब से भी अनुरोध करते हैं कि इसकी ओर जो है विशेष करके ध्यान दिया जाए कि धारचूला क्षेत्र का जो एकमात्र चिकित्सालय है ये इसमें डॉक्टरों की पूर्ति हो और डॉक्टर 20 है तो कम से कम 15 डॉक्टर यहाँ पर उपलब्ध हो। और महिला डॉक्टरों की स्थिति तो यह है कि यहाँ केवल मेडिसिन तक ही सीमित है और जो कोई गायनों का भी जो है इस तरीके की भी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। और पूरे क्षेत्र में अब टूरिस्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश, पंचायत यात्रा यहाँ जो जून में पूरे पीक पे है और यहाँ चिकित्सक की स्थिति यह है कि कोई घटना दुर्घटना होने की स्थिति में भी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रभारी चिकित्सक राजेश सिंह गुंजियाल ने बताया, वर्तमान में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ की नितांत आवश्यकता है। सीएमओ कार्यालय से पत्राचार किया गया है। जल्द डॉक्टर मिलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ में वर्तमान में चल रही आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन यात्रा में बड़ी संख्या में पर्यटक और विदेशी नागरिक जिले में आ रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होम स्टे संचालकों से कहा है कि रात्रि विश्राम करने वाले विदेशी नागरिकों के ठहरने की सूचना ऑनलाइन फॉर्म C के माध्यम से अनिवार्य रूप से दें। वर्तमान में जनपद में आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा सफल रूप से संचालित की जा रही है। साथ ही आने वाले कुछ समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी संचालन किया जाएगा। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटकों का आगमन जनपद में हो रहा है। इसमें सभी पर्यटकों से अपील है कि आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व सम्यक प्रपत्र अपने पास रखें, जिसमें इनर लाइन परमिट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अपने साथ वो कैरी करेंगे। इनर लाइन परमिट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड हेतु जनपद स्तर पर सिंगल विंडो सेंटर्स खोले गए हैं जहां से वे आवेदन कर अपना ILP प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भी जनपद में विभिन्न पर्यटक स्थल पर घूमने हेतु आते हैं। इस दौरान वे होम स्टेज, होटल व धर्मशाला आदि में निवास करते हैं। अतः होटल, धर्मशाला व निजी आवास जहां पर विदेशी पर्यटक रुक रहे हैं, ऐसे ओनरों से हमारी अपील है कि वे विदेशी आगंतुकों का इसमें C फॉर्म आवश्यक रूप से भरें और उसको जल्द से जल्द पोर्टल पे अपलोड करें। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व पुलिस मुख्यालय को भी देनी है। इस हेतु एक नंबर है 9411112806, इस पर भी सूचना दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधि व संदिग्ध व्यक्ति के बारे में भी सूचना इस नंबर पर दी जा सकती है। उन्होंने कहा है, विदेशी नागरिकों को जिले से नेपाल जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि जिले में कोई वैध मार्ग इसके लिए नहीं है। बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड, बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड सहित विभिन्न अभियानों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मंजू देवी ने आज संबंधित विभागों के साथ बैठक की। बैठक में अभियानों को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सचिव मंजू देवी ने कहा, अभियानों की सफलता के लिए विभागों के बीच आपसी सामंजस्य बेहद जरूरी है। बैठक में तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बीती रात्रि स्वयं नगर का भ्रमण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सभी चेक पोस्ट, थानों में तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस कर्मियों को पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए और कहा, रात्रि गश्त में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनार गांव में अपने परिजनों के साथ मारपीट करने वाले किशोरी लाल वर्मा को थाना अध्यक्ष गंगोलीहाट हीरा सिंह डांगी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।